अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग के बढ़ते हुए रुझानात के साथ साथ लोगों के अंदर इस कदर शऊर पैदा हो गया है कि वो ऑनलाइन लर्निंग की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। और आजकल तो यूथ के अंदर ये क्रेज बहुत बढ़ चुका है कि वो ऑनलाइन स्किल सीख रहे हैं और बहुत ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग हो रही है। और इस मकसद के लिए यकीनन ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए। और इसी के लिए कि किस तरीके से ऑनलाइन कोर्स को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको सेल किया जाता है ऑनलाइन, आज हम आपको ये बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर अपनी एक्सपर्टीज और अपने पेशन के लिहाज से आप कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लें। आप ये फाइनलाइज कर लें कि आपने कौन सी नीच में काम करना है और उस टॉपिक को आपने चूज करके उसी के ऊपर अपना कोर्स डिजाइन करना है। नंबर 2, ये याद रखें, लेसन प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कोर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं लेसन्स के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर लें। और उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने वीडियो लेक्चर्स बनाने हैं या रिटन कंटेंट प्रोवाइड करना है या ट्यूटोरियल क्लिप्स या वीडियोस बनानी है, ये भी आपने डिसाइड कर लेना है और उसको भी डिवाइड कर लेना है कि किस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड करनी है। नंबर 3, आपके कंटेंट में से, आपके कोर्स के अंदर से ये चीज नजर आए कि आप प्रोफेशनल हैं। देखें, वीडियोस प्रोफेशनल बनाएं, आपका प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए, रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से की होनी चाहिए, अच्छे कैमरे को यूज करें। और अगर आप वीडियो के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो ट्यूटोरियल प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नंबर 4, आपको ये इंतखाब करना है कि आपने अपना जो कोर्स है वो कहां पर होस्ट करना है या फिर कौन सी साइट पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर सेल करना है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जैसा कि यूडेमी है, टीचेबल है, थिंकफिक है, इनमें से आपने किसी एक को चूज करना है। नंबर 5, जिस प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं आपने कौन कौन सी वीडियोस को अपलोड करना है, कौन कौन से मटेरियल को शेयर करना है, ये सब आपने पहले से ही सेटअप करके रख लेना है कि कितना डेटा आपको शेयर करना है। नंबर 6, अपने कोर्स की आपने प्राइस जरूर सेट कर लेनी है और ये आपने रिसर्च करने के बाद करना है कि इस कोर्स की, तकरीबन इस जैसे कोर्स की प्राइस मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, उसी के हिसाब से कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखें। या फिर अगर आप कोई प्रमोशन या डिस्काउंट देना चाहते हैं शुरू में, शुरुआती प्लेटफॉर्म पर शुरुआती आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, तो वो डिस्काउंट आप डिसाइड करके और स्टार्टिंग के अंदर वो डिस्काउंट आप दे दें। नंबर 7, देखें, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको लगानी पड़ेगी अपने कोर्स को आगे तक ले जाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा अपने पास कस्टमर की ट्रैफिक को लाने के लिए। नंबर 1, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप इन्फ्लुएंसर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर भी आप कोई कंटेंट लिखकर और उसके साथ ही अपने लिंक को, अपने कोर्स के लिंक को आप हिडन कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियोस के साथ भी आप इनको लिंक कर सकते हैं। नंबर 8, देखें, अपनी जितनी भी ट्रैफिक है, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आपने अटैच्ड रहना है, इंगेज्ड रहना है। उनकी क्यूरीज का आपने प्रॉम्प्टली रिप्लाई लाजमी करना है। उनके तमाम तर सवालात, उनके मसाइल, उनके रिव्यूज, ये लाजमी आपने देखने हैं, चेक करने हैं। उनके फीडबैक्स पर आपने गौर लाजमी करना है क्योंकि उनके पॉजिटिव फीडबैक्स आपकी वर्ड ऑफ मार्केटिंग है। और ये जो वर्ड ऑफ मार्केटिंग है, वर्ड मार्केटिंग है, ये जो माउथ ऑफ वर्ड्स होते हैं,
ये बहुत ज्यादा कारआमद होते हैं। नंबर 9, देखें जो भी आपको फीडबैक आ रहे हैं वो चाहे नेगेटिव ही है, नेगेटिव आपकी इस्लाह करने के लिए सबसे बेहतरीन है, यानी कि आपके अंदर उतनी ही ज्यादा बेहतरी आएगी। अपने कोर्स के अंदर अपडेशन लेकर आते रहें, अप टू डेट रखें। जैसे जैसे माशरा बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, उसके अंदर चेंजेस लाते रहें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। नंबर 10, अपनी कोर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहें। आपके पास कितने एनरोल्ड हैं, कितने स्टूडेंट्स ने मुकम्मल कोर्स कर लिया है, क्या उनके फीडबैक्स हैं, क्या उनके रिव्यूज हैं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ा है, ये सारी चीजें आप नोट करते रहें। अगर आप ये सारी चीजें नोट करते रहेंगे तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बेहतर तरीके से निखर के सामने आएगी और आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी कि आप कौन कौन से आपको तब्दीलियां करने की जरूरत है और कौन कौन सी चीजें आपकी बेहतरीन है। याद रखें, कोर्स को बनाने और बेचने के लिए वक्त, अनथक मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है। जैसे जैसे आपका तजर्बा और इज्जत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी ऑडियंस भी बढ़ेगी, आपकी आमदन भी बढ़ेगी और आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।